नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 22 दिन पहले 4 सितंबर को राष्ट्रबोध में मैंने खबर दिखाई थी जिसका शीर्षक था पूर्व मुख्यमंत्री पिता पुत्र के ऑनर किलिंग में शामिल होने की हकीकत। तब ग्राउंड जीरो पर जाकर भिलाई 3 में हमने समझने की कोशिश की थी कि माजरा क्या है। दरअसल भिलाई 3 के डॉक्टर खूबचंद बघेल गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शर्मा के ऊपर बीती 19 अगस्त को जानलेवा हमला हुआ था। इसी से संबंधित हमारी वो पड़ताल हुई थी। इस मामले में बाहर से बुलाए गए कुछ किराए के गुंडों ने हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शर्मा के ऊपर कॉलेज छूटने के बाद बेरहमी से हमला किया था। शरीर के कई अंग तोड़ दिए गए थे। हमारी उस खबर के समर्थन में आज इसी मामले में पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू भैया को थाने में बुलाया है। बीते कई घंटों से बंद कमरे के अंदर बिट्टू भैया से कड़ी पूछताछ हो रही है। पूछताछ करने वाले सीएसपी हरीश पाटिल और महेश ध्रुव बंद कमरे में पूछताछ कर रहे हैं। बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मीडिया तक को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। स्टूडियो से बाहर भीगते बारिश में हमने सोचा क्यों ना आपको हालात का नजारा दिखाया जाए। यह है थाना पुरानी भिलाई, जहां चैतन बघेल उर्फ बिट्टू भैया से सघन पूछताछ हो रही है। बंद कमरे में पूछताछ हो रही है। मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बैरिकेड्स लगे हुए हैं। काले रंग की एक गाड़ी आपको नजर आ रही होगी और दूसरी वैसी ही मिलती जुलती गाड़ी दूसरे दरवाजे में खड़ी है। बिट्टू भैया यदि कहीं से भी निकले तो चुपचाप मीडिया से बचाकर कैसे आगे ले जाया जाए, सारे इंतजामात हैं। पुलिस सूत्रों ने हमें बताया यदि सहयोग नहीं करेंगे तो वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो आम लोगों के साथ होता है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आम लोगों के साथ इतनी गुप्त वार्ता होती है? मामला हाई प्रोफाइल है, समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार 4 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद चैतन बघेल थाने के बाहर आए। मीडिया ने उन्हें घेर लिया। चैतन बघेल से घंटों तक पूछताछ करने वाले छावनी के सीएसपी हरीश पाटिल मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि चैतन बघेल की बहन दीप्ति बघेल से भी एक दिन पहले पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में कुल 9 आरोपी थे, 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। वापस स्टूडियो चलते हैं। मामला हाई प्रोफाइल है, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ा है। इस मामले में फरार अभियुक्तों के विरुद्ध एसपी जितेंद्र शुक्ला की ओर से 10-10 हजार के इनाम रखे गए हैं। फरार होने वाले मुख्य अभियुक्त प्रोबीर शर्मा चैतन्य बघेल के बेहद खासम खास बताए जाते हैं। प्रोबीर शर्मा के अलावा शिवम मिश्रा और धीरज बस्कार की तलाश चल रही थी, जबकि रीवा से बुलाए गए किराए के गुंडों में से प्रिंस उर्फ प्रसून शर्मा, अमन उर्फ उत्कल द्विवेदी और करण पाठक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में गहराई से समझने वाली बात यह है कि आखिर प्रोबीर शर्मा की डॉक्टर विनोद शर्मा जो कि हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है। प्रोबीर शर्मा और उसके परिवार के इतिहास के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन भूपेश बघेल के शासन काल में करोड़ों की संपत्ति प्रोबीर शर्मा ने बनाई। आज जब चैतन बघेल से जिन हालातों में पूछताछ हो रही है, लगता है भूपेश बघेल को इसकी पहले ही आशंका थी। घटना वाली तारीख 19 अगस्त के ठीक 5 दिन बाद भूपेश बघेल ने अपने घर के निकट भिलाई 3 सिरसा चौक में जिस तरह से अचानक सड़क पर उतरकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बजरंग दल के पहले से प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ जाकर वो भिड़ गए और एक गंभीर आरोप लगा दिया कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। इस मामले में भी काफी हंगामा हुआ। भूपेश बघेल ने इस घटना के थोड़ी देर बाद जिले के एसपी जितेंद्र शुक्ला को गुंडा तक कह दिया। यहां तक प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा। उन पर भी आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री उनका कार्यक्रम नहीं होने देना चाहते। इस मामले में खूब सुर्खियां तो भूपेश बघेल ने बटोरी, लेकिन हाल फिलहाल में भी 2 दिन पहले ही उन्होंने सीजीआई को 7 पन्ने का पत्र लिखते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत की और आशंका प्रकट की कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वैसे तो भूपेश बघेल, महादेव सट्टा सहित कई अन्य मामलों में संदिग्ध आरोपी हैं। लगता है भूपेश बघेल को तब चैतन बघेल से पूछताछ या गिरफ्तारी की आशंका रही हो, इसलिए पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था। आज जब चैतन बघेल से पूछताछ हो रही है, क्या घटना के 1 महीना 1 सप्ताह बाद पुलिस के हाथ कोई मजबूत साक्ष्य लग गए हैं? ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने जब गहराई से पड़ताल की थी, तब वो एक एक घटना मैंने बीते 4 सितंबर को आपको अपने एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से विट्ठलपुरम का वो इलाका, विट्ठलपुरम की वो कॉलोनी जिसे चैतन बघेल ने बनाई एक बिल्डर के रूप में, और जैसा कि हमें पता चला कि पुलिस की पड़ताल में यह जानकारी सामने आई कि रीवा से बुलाए गए गुंडों ने मारपीट के पहले इसी विट्ठलपुरम में शरण ली थी। तब प्रोबीर शर्मा भी उनके साथ था।
विट्ठलपुरम की इसी कॉलोनी के पहले माले पर आरोपी प्रोबीर शर्मा रहा करते थे। प्रोबीर शर्मा के एक और आरोपी पार्टनर शिवम जो कि फरार हैं, दोनों मिलकर शिवम कंस्ट्रक्शन के नाम से काम करते थे। चेतन बघेल के खासम खास प्रोबीर शर्मा को इसी विट्ठलपुरम की कॉलोनी के पहले माले पर एक मकान जो दिया गया था, उसके अलावा 2 और मकान थे जिसमें संदिग्ध गतिविधियां होती थी। इसी विट्ठलपुरम कॉलोनी के एक निवासी ने हमें नाम नहीं बताने के शर्त पर कई अंदर खाने की जानकारी दी है। इसके बाद हम घटना स्थल पर भी गए, सरकारी कॉलेज में भी गए, डॉक्टर विनोद शर्मा के सहयोगी और प्रिंसिपल से हमने विस्तार से बातचीत की। कई सारी चौंकाने वाली जानकारी हमारे पास आई थी, लेकिन पुख्ता प्रमाण और पुलिस की जानकारी की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। फिलहाल चेतन बघेल तो पुलिस के घेरे में आ गए हैं। क्या पुलिस की जांच की आंच भूपेश बघेल तक भी जाएगी? तो इसका उत्तर होगा हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि भूपेश बघेल के बिगैर चेतन बघेल इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे जैसा कि आशंका प्रकट की जा रही है। और फरार आरोपी प्रोबीर शर्मा की भला क्या मजाल है कि भला वो चेतन बघेल के बिना संरक्षण के इतना बड़ा हमला करवा दे। उस हमले में घायल डॉक्टर विनोद शर्मा की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उन्हें भिलाई से एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले आया गया था। ताजा जानकारी के अनुसार उनका इलाज एम्स में चल रहा है। उन पर इस कदर प्राण घातक हमला किया गया था जैसे उनकी हत्या ही हो जाए। हमलावरों ने उन्हें मरा समझकर छोड़ दिया था। मौका वारदात पे जो मैंने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की थी, एक बार फिर चंद सेकंड में उनकी बातों पर आप गौर करें। गाड़ी से उतरे, फिर वहीं पर थे, आए नहीं थे यहाँ पर। अच्छा, आपने मार खाने के बाद देखा उनको कि हाँ, जब हमला हो चुका था? हो चुका था। मैं डंडा छुड़ा था यहाँ पे, बड़ा वाला बाइक खड़ा था वहाँ पे मारे थे। हाँ, अच्छा, वहाँ पे आप देखे थे? कितने लोग थे मारने वाले? 6 जन थे। किससे मार रहे थे उसको? डंडा से मार रहे थे। आप यहाँ पे चल रही थी उस वक्त? नहीं, मैं यहाँ खड़ी। आप यहाँ खड़े थे इस जगह पे? फिर कितना देर मारे होंगे उनको? करीबन बहुत मारे। सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना या एसपी को गुंडा करने पर आईपीसी की धारा 504 लगती है। 504 जो अब बदलकर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 में परिवर्तित हो गई है। इस अपराध में 2 साल की सजा होती है। भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के एसपी जितेंद्र शुक्ला को गुंडा कहा था और अब जितेंद्र शुक्ला ने अपने कर्तव्य का परिचय दिया है। बारीकी से पड़ताल की है। गहन पड़ताल के बाद चेतन बघेल, भूपेश बघेल के जो इकलौते पुत्र हैं, वो पुलिस के सपड़ में आ गए हैं। आने वाले दिनों में जांच की आंच को हम समझेंगे और इस पर हो रही राजनीति की भी गहराई से पड़ताल करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीति बुरी होती है या उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।